यह है लिपुंगा गांव और इस वक्त समय 3:10 हुआ है। चाईबासा एसपी घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं। सुबह के 6 बजे लिपुंगा गांव के जंगलों में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के साथ एक भीषण मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के बाद आसपास के गांव में सन्नाटा पसर गया है। पुलिस अधीक्षक के आने के बाद सड़कों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। लगभग 3 घंटे बीत चुके हैं। सूरज भी ढलने को है और पूरी फोर्स जंगलों के अंदर रात से शाम तक डटी हुई है। इन्हीं गाड़ियों से मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों के शव को जंगलों से निकालकर थाना तक लेकर जाना है। यह क्षेत्र पूरी तरह से जंगलों से घिरा हुआ है। ऊंची ऊंची जगहों में ग्रामीणों के घर दिखाई दे रहे हैं, जिसमें मुठभेड़ के बाद गांव के लोग जंगलों की तरफ छुप गए हैं और घरों में सिर्फ अभी फिलहाल बच्चे दिखाई दे रहे हैं। एक साथ 5 नक्सली मारे जाने की खबर इन इलाकों में आग की तरह फैल चुकी है, जिसके बाद आसपास के तमाम सड़कों पर भी सन्नाटा देखने को मिल रहा है। अच्छा, तुम देख रहे हैं मेन लाइन तार से तुम लोग घर बिता रही हो बिजली को। अभी हम लोग फिलहाल के लिए वैसे किए, लेकिन यहाँ पर क्योंकि बहुत गर्मी है, बच्चा लोग ऐसे ही घर ट्रांसफार्मर नहीं है, मतलब पोल ही नहीं गड़ाया है ना? नहीं गड़ा है, बस ये ही। और पीने के लिए अभी कहाँ से पानी ला रही हूँ? हम लोग ऊपर से लाते हैं, ढोकर लेके आते हैं। बताइए, क्या है आपका? लाल चंप क्या काम करते हैं? यही वाला काम करते हैं हम लोग, ये मजरी जोड़ाई वाला। अच्छा, सब दिख रहा है ना। अच्छा, यहाँ से बच्चा लोग को जैसे 6 क्लास तक है, 5 क्लास तक है, ये 5 क्लास तक। तो आगे का पढ़ाई के लिए फिर कैसे करते हैं यहाँ के बच्चे? नोइया चले जाता है, नोइया से फिर है गुआ। कितना किलोमीटर होगा नोइया? नोइया कितना किलोमीटर? 5-6 किलोमीटर होगा। 5-6 किलोमीटर। हाँ। घना जंगल है, तो फिर कैसे बच्चे जा रहे हैं यहाँ से स्कूल? अभी पैदल? हाँ। साइकिल में भी नहीं? साइकिल किसी किसी का है, किसी का तो नहीं है, सबका नहीं है। सबका नहीं है? अच्छा, मतलब पैदल ही जाते हैं। बच्चे आपके कितने हैं? हम लोग सेल को रूम तक इतना बार लिख के दिया, गाड़ी हम लोग को दीजिए, हम लोग को कोई सुविधा दीजिए, कुछ नहीं दिया। रूमटा को आप लिख के दिए थे? लिख के दिया था, सेल कंपनी को भी दिया था, वो भी कुछ नहीं दिया। कुछ नहीं दिया। ले। ग्रामीणों से मैं बातचीत कर ही रहा था कि लगभग शाम के 7 बज चुके थे, जिसके बाद जंगलों के अंदर से फोर्स भी बाहर निकल रही थी। उससे पहले मैंने एसपी आशुतोष शेखर जी से पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली, जिसके बाद आप तस्वीरों में देख सकते हैं 2 गाड़ियों में शवों को ढोकर लाया गया, जिसमें एक गाड़ी में फोर्स के साथ जो नक्सली जंगलों में पकड़े गए उन्हें भी लाया गया। भाई किधर हम लोग? ठीक है भाई। कितना % हुआ? 10%। हाँ, नेट अगर नेटवर्क आता तो तुरंत हो जाता। एक सफल ऑपरेशन करने के बाद सभी जवानों के चेहरे पर एक खुशी दिखाई दी। अब रात के लगभग 8 बज चुके थे और जल्द से जल्द
इन घने जंगलों के बीच से निकलकर हमें जाना था। हमारे सुरक्षा बलों के सामने कई चुनौतियां होती हैं। उबड़ खबड़ रास्ते होते हैं, सुनसान जगह होती है, घना जंगल होता है, मगर हर परिस्थितियों से लड़ते हुए नक्सलियों को ढेर करने की क्षमता कोबरा के जवानों में होती है, झारखंड जगुआर के जवानों में होती है। और यही कारण है कि एक सफल ऑपरेशन इन घने जंगलों के बीच देखने को मिला। रात काफ़ी हो चुकी थी और गिरफ्तार नक्सलियों को, साथ में मारे गए 5 नक्सलियों के शव को भी गाड़ियों से लेकर इन्हीं सुनसान रास्तों से ले जाया जा रहा था। इस काफिले में मैं भी शामिल था और एक बात सोच रहा था कि इन जंगलों में आखिर कब ये नक्सलवाद खत्म होगा, आखिर ये भीषण मुठभेड़ में कब तक दोनों तरफ के लोग मारे जाएंगे। ये सवाल काफ़ी बड़ा था। खैर, इसी तरह की ग्राउंड रिपोर्ट देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। देखते रहिए न्यूज़ आपका। धन्यवाद।